आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमेंद्र शर्मा। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जिले के नवतु प्रखंड के अंतर्गत लख पर। यहीं पर किसानों का आक्रोश आज सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा सैटेलाइट टाउनशिप के नाम पर किसानों की 45% उपजाऊ जमीन के लिए जमीन लिए जाने की योजना के खिलाफ आज यह बेहद अहम बैठक बुलाई गई है। बिहार प्रगतिशील किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में सैकड़ों किसान जुटे हैं, जो अपनी जमीन बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो आए हुए हैं उनकी बात आप सुने। सभा का क्या उद्देश्य है? आज हम लोग पहली बार कुछ किसानों को बुला करके बातचीत कर रहे हैं। इसमें एक तो अखिल भारतीय किसान महासभा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, सहजानंद सरस्वती विचार मंच से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं और प्रगतिशील क्रांतिकारी किसान यूनियन से भी कुछ जुड़े हुए लोग हैं। मुद्दा विचार विमर्श का है कि सरकार किसानों के लिए तो बहुत बात करती है। बीच में सर्वे अभियान चलाया, उसमें किसान लोग परेशान हुए, बहुतों लोग खर्च किए और आज वो भी टाइम फिश हैं, कुछ पता नहीं चलता उसका भविष्य की क्या होगा। उसी तरह फिर नया ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के तहत विकसित करके जो किसानों को जमीन देने की बात कर रही है, तो मेन इसी पर हम लोग विचार विमर्श के लिए जुटे हैं। सैटेलाइट टाउनशिप क्या जमीन किसानों का जमीन ले लेने से उसका विकास हो जाएगा या वहां का मूलभूत सुविधा देने से भी किसान विकसित होंगे? असल इस पर बैंक बात है कि किसानों से तो विचार विमर्श कुछ कर नहीं है रही है सरकार। बिना पूछे हुए अपने मनमानी तरीके से कहिए तो तुगलकी फरमान जारी कर दिया। वो जमीन ले लिया पूरा, मतलब पटना जिला में 80,000 एकड़ जमीन 274 मौजा का वो ले लिया और उसमें कह रहा है कि हम विकसित करके 50% हिस्सा हम किसानों को लौटाएंगे और उसी से उसको इतना आमदनी मतलब महंगा बिकेगा कि जो 45% जमीन जाएगा उससे ज्यादा उसको आमदनी हो जाएगा। क्या परिचय अपना? हमारा कृपा नारायण सिंह नाम हुआ, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव हुए, यही के रहने वाले हैं। 18 तारीख को पिपलावा में एक रिसोर्ट में मुख्यमंत्री जी का आयोजन हुआ था। उस आयोजन का नाम था प्रमुख व्यक्तियों के साथ वार्ता। लेकिन देखा जाए तो वहां मीडिया का और जो ग्रामीण पहुंचे थे अपना समस्या लेकर, उन लोगों को एंट्री नहीं हुआ, न मीडिया का एंट्री हुआ, न प्रबुद्ध किसान और जो प्रबुद्ध व्यक्तियों की बात हो रही थी उनको तो एंट्री मिला ही नहीं। आखिर ये मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे रिसोर्ट ओपनिंग करने के लिए या फिर प्रबुद्ध व्यक्तियों से बात करने के लिए? कोई उनकी योजना नहीं थी प्रबुद्ध लोगों से या प्रबुद्ध किसानों से बात करने का। सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन क्या करेंगे? उद्घाटन उसका हुआ है। उद्घाटन तो साल पहले हुआ है। उद्घाटन हुआ है, वो केवल फॉर्मेलिटी करने आए थे। आप जब भी कहिएगा उसमें तो बहुत बात हो जाएगा। लेकिन आखिर वो पैसा जो खर्च हुआ तो जनता का पैसा तो सरकार खर्चा, सरकारी पैसा सर के न सब खर्चा किए। जितना भी खर्च हुआ, जो भी खर्च हो, तो सरकारी पैसा न खर्च किए तो दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग न हुआ, क्या हुआ? क्या किए? उसे क्या लाभ मिला किसी को भी, किसान को या जनरल आदमी को? आप लोग गए थे वहाँ? ना, हम कहला जाएंगे, हम वैसा आती में कहला जाएंगे। अच्छा। जो व्यक्तिगत आयोजन है वहां जाने का क्या मतलब है? नहीं, प्रबुद्ध की बात हो रही थी, प्रबुद्ध की बात हो रही थी। भाई मेरे, प्रबुद्ध को बुलाएंगे तब तो जाएगा। किस प्रबुद्ध को बुलाए थे? केवल भाजपा के लोग थे, अपना वोट लगाए हुए थे, उनका ही झंडा था। हम जो देखे बाद में आए तो झंडा लगा हुआ है, उन्हीं के लोग सब लोग थे, जो भी कार्यकर्ता हो या जो भी वही लोग माने काम कर रहा था। दूसरा किसी को थोड़े पूछा गया था, व्यक्तिगत प्रोग्राम। अभी किसानों का जो जमीन छीना जा रहा है, जमीन जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन किसानों का मूलभूत जो सुविधा है वो सुविधा तो मिल नहीं रहा है और जमीन एक्वायर हो रहा है। तो किसान इससे सुखी होगा या फिर पीछे की तरफ जाएगा? किसान के बराबर पीछे जाना है। कोई भी योजना सरकार बना रही है, वो सरकार जमीन छीन लेने की योजना है उसकी, और देना है अडानी के। पहले ही तय हो गया, अडानी से पैसा भी ले लिया गया। अडानी से पैसा भी ले? जी, अडानी से पैसा भी भीतर ले लिया गया कि ये आपको मिलेगा।
उसका डील है, अपना कॉर्पोरेट घराना को आगे बढ़ाना है सरकार को, किसान को थोड़े बढ़ाना है। किसान को तो डुबा देना है, बर्बाद कर देना है। और अंत में हमको जो जानकारी है, ये सरकार भूख का सौदा करेगा, भूख से लोग मरेंगे, अनाज नहीं मिलेगा, अनाज अडानी अंबानी के गोदाम में रहेगा और मनमाना रेट वसूल करेगा। अभी भोजपुर में जिस दिन आप मुख्यमंत्री जी यहाँ पिपलामा की धरती पे आए थे, उसी दिन भोजपुर में एक लड़का अपनी मांग कर रहा था, किसानों का हक की मांग कर रहा था, जमनिया गांव की हक की मांग कर रहा था। उस युवक को पागल घोषित करके इनकाउंटर कर दिया गया। सबसे पहले तो सवाल यह है कि पागल को मारने का कोई औचित्य नहीं है। इनकाउंटर करने का पागले जब है तो उसको क्या आप इनकाउंटर कीजिएगा? न तो तय कर लीजिए पूरे बिहार में जितना पागल दिमाग है ना लोग, सबके शूट कर दीजिए। ये कोई तूक हुआ? कहीं से भी पागल नहीं था। अगर पागल भी था विक्षिप्त मान लीजिए हम लोग, तो पर भी जो ये इनकाउंटर हुआ है वो 100% गलत हुआ है। आप साधारण बात है, हम मान लें कि क्रिमिनल हैं, हाथ में पिस्तौल लेकर के लहरा रहा था, यही ना आरोप है? पिस्तौल लेकर लहरा रहा था, फायर उसने नहीं किया और पिस्टल आपको दे दिया, लीजिए आप, पिस्टल तो दे दिया था। उसके बाद उसको 3-3 4-4 गोली मारने का क्या औचित्य है? वो तो लाइव में मांग भी कर रहा था कि हमारी मांग है कि सरकार जो इलेक्शन के समय नेता लोग झूठ नहीं बोले, काम में भ्रष्टाचार न हो, इस वैसे ऐसी मांगे कर रहा था। उसके बावजूद भी इनकाउंटर हुआ। तो सोची समझी साजिश के तहत कहिए या जो कहिए, मानसिकता उन लोगों का था, उसको मारने का मारा पुलिस ने। हमारा मांग होगा उस पर कि एकदम 302 के मुकदमा चला करके उस तमाम पदाधिकारियों को फांसी की सजा दिलाया जाए। एकदम माने जघन्य अपराध है, इस साधारण अपराध इसको नहीं माना जाएगा। किसी को भी शूट कर देना ये जघन्य अपराध है। तो दिखा रहा है सम्राट चौधरी के राज में कि पुलिस बेलगाम हो गई है, कंट्रोल में नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री के बोलने के कारण भी हो रहा है। वो बोलते हैं ना कि बुलडोजर चला देंगे तो अपराधी, एक भी अपराधी नहीं धराएगा इनसे, एक भी अपराधी नहीं धराएगा। ऐसे ही लोगों को मारेंगे, निर्दोष लोगों को मारेंगे। क्या परिचय सर अपना? मधेश्वर शर्मा, अखिल भारतीय किसान महासभा नवतपुर। बिहार प्रगतिशील किसान यूनियन से मैं बोल रहा हूँ। आज का जो संगठन, आज का जो सभा हुआ है, खास करके किसानों पर शोषण और अत्याचार और तानाशाही के विरोध में हुआ है। जो हम लोग के मनमानी करते जा रहे हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं और करके जनता, भोला जनता को बहला करके, उसको फंसा करके, अपने गिरफ्त में करके बर्बाद करना जानते हैं। यही है। और हम लोग जो अच्छा तरह से किसान जी रहे हैं, मजदूर लोग जी रहा है, जो थोड़ा सा जमीन है उसको भी छीन लेना चाह रहे हैं। तो कहावत है बहुत पहले का कि जोरू और जमीन जोर का और नहीं तो किसी और का। तो आज बिहार में वही हो रहा है। माने जमीन किसी का और उस पर झड़प किसी का हो रहा है। सरकार इतना गलत कर रहा है कि जहां पर विकास करना चाहिए, विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं। कहीं जमीन लेते हैं तो जमीन लेके कहते हैं कि हम टाउन बनाएंगे, कहीं कहते हैं कि हम उद्योग बनाएंगे, कहीं कहते हैं कि हम विकास करेंगे। तो पिछले देखा गया कि जमीन किसान लोगों से लिए और उस पर चीनी मिल बैठाने के लिए किसानों की बड़ी खुशी हुई कि चलिए हम चीनी मिल से रोजगार मिलेगा और हमारा फसल जो है उसमें बिकेगा तो जिससे मुनाफा होगा। लेकिन उस जगह पर शराब की फैक्ट्री खोली गई और शराब की फैक्ट्री इसलिए खोली गई कि भोली जनता को पिला करके हम उसको आवारा और बदमाश बना करके हम उसके कंट्रोल में रहें और उस पर शासन हम करें। तो आज किसान, मजदूर और जो अति हैं उन पर शोषण करने के लिए यह सब जुल्म कर रहे हैं और उनकी अत्याचारी को विरोध करने के लिए हम लोग आज इसका संगठन के माध्यम से, जनता के माध्यम से आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या आप लोग के जैसे आवाज से अगर सरकार नहीं आप लोग वापस अपने बयान को लेती है, जो नियम कानून लाया गया है उसको वापस नहीं लेती है, तो फिर क्या आप लोग का क्या रहेगा आगे का प्रोग्राम? अगर सरकार की रवैया इस तरह रहेगा तो निश्चित रूप से
हर किसान आ जाएंगे सामने और रोड पर आएंगे। रोड पर ही नहीं, उनकी आवाज पर पहुंचेंगे और पहुंच करके उनकी पूरी तरह से हम लोग अथी करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से हवा चल देती है तो हवा फिर रुकती नहीं है। यह किसान की आवाज है, यह अन्न की आवाज है। जिसके पास अन्न नहीं रहेगा, आप लाख रुपया कमा लेंगे, लाख कुछ कर लेंगे, लेकिन अन्न के बिना जी सकता है कोई? और उसी को जन्मभूमि, मातृभूमि जो बिहार कहा जाता है, सोने का चिड़िया है, जहां फसल उपजाना है, जहां सिंचाई की व्यवस्था करना है, खाद की व्यवस्था करना है, वहां सरकार फैक्ट्री के नाम पर, टाउनशिप के नाम पर लूटना चाह रहे हैं और भूमि माफिया को दे करके बर्बाद करना चाह रहे हैं। क्या परिचय? हम बिहार किसान यूनियन के विजेंद्र कुमार अध्यक्ष हैं। क्या उद्देश्य है इसमें? हम लोगों का आज का मुख्य मुद्दा है किसान से संबंधित। जैसे सर्वे हो रहा है, सर्वे में बहुत सा गड़बड़ियां हैं जो जिससे अभी आदमी उबर नहीं पाया था। तब तक ये सैटेलाइट ग्रीनफील्ड का चर्चा आ गया। अभी धान में रोपनी का समस्या आ गया, समय पर पानी नहीं आया। जब मोरी पड़ गया तो पानी आया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग अपना गोष्ठी किए हैं। आपस में जो है राय विचार करिए हैं कि हम लोग किसानों को एक होना पड़ेगा। आज समाज में कमरा में है, कल रोड पर उतरना पड़ेगा, परसों मैदान में जुलूस का रूप लेना पड़ेगा। हम लोग का यही है। क्या परिचय? मेरा नाम शिव सागर है, बिहार प्रगतिशील किसान प्रखंड अध्यक्ष है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि नवतु प्रखंड का यह इलाका आज किसानों की हुंकार का गवाह बना है। किसान नेताओं का सीधा कहना है कि यदि सरकार ने टाउनशिप के इस फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि किसानों की इस चेतावनी का सरकार पर क्या असर पड़ता है। कैमरामैन के साथ मैं परमेंद्र शर्मा, P24 लाइव के लिए नवतपुर लख से।